देखिए, सैद्धांतिक रूप से कोविड का टीका 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़े से व्यावहारिक चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों को हम एक दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं। सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की इजाजत देने पर होने वाली समस्याओं के बारे में ये कहना है डॉक्टर अरुण शर्मा का, जो जोधपुर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आज है बुधवार 7 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एक दिन की मामूली राहत के बाद कोविड के नए मामलों में भारी उछाल। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,15,000 लोग हुए संक्रमित, 630 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 55,000 नए मामले सामने आए। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अगले 4 हफ्तों को बताया बेहद मुश्किल। वहीं राज्यों ने महामारी की रोकथाम के लिए बढ़ाई सख्ती। गुजरात के 20 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। झारखंड में भी 30 अप्रैल तक रात 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे दुकान, क्लब और रेस्टोरेंट। माओवादियों ने बयान जारी कर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ की ली जिम्मेदारी। अपने 4 साथियों के मारे जाने की पुष्टि भी की। साथ ही लापता कोबरा कमांडो के अपने कब्जे में होने का किया दावा। रिहा करने के लिए सरकार के सामने मध्यस्थ नियुक्त करने की रखी शर्त। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शुरू की जांच। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली समेत लगाए हैं कई गंभीर आरोप। उधर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में किया शिफ्ट। उधर बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को दिया झटका। चिराग के इकलौते विधायक ने ली जेडीयू की सदस्यता। अब खबरें काम की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने बंद की ओपीडी सेवा। अब ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट के जरिए सीमित संख्या में मरीजों को देखेंगे डॉक्टर। 4 हफ्ते तक लागू रहेगा नियम। एमजी मोटर और टोयोटा ने अपनी गाड़ियों के बढ़ाए दाम। मॉडल्स के हिसाब से 43,000 रुपए तक महंगी हुई एमजी मोटर की गाड़ियां। वहीं टोयोटा ने किया 1,18,000 रुपए तक का इजाफा। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, देश में सभी लोगों को टीका लगाने की मंजूरी देने में क्या है दिक्कत। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं जोधपुर में आईसीएमआर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा से। देश में कोरोना की दूसरी लहर में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार ही रही है। कई राज्यों के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी जानी चाहिए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि फिलहाल लक्ष्य ये नहीं कि कौन टीका लगवाना चाहता है, बल्कि ये है कि किसे इसकी ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर अरुण शर्मा, आपका क्या मानना है? जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, क्या कोविड का टीका सभी के लिए खोल दिया जाना चाहिए? देखिए, सैद्धांतिक रूप से कोविड का टीका 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़े से व्यावहारिक चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों को हम एक दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं और किस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाए। इसकी जो लॉजिस्टिक्स वाली इश्यूज हैं, उनको हमें समझना होगा और उसके लिए देखना होगा कि हम पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हैं या नहीं कि अगर 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण जारी कर दिया जाए, खोल दिया जाए,
तो हम पूरी जरूरत को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए ये चरणबद्ध तरीके से सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में ही ये चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तो इसका एक डेफिनेट जवाब ये कहना कि हाँ सबके लिए खोल दिया जाए बिना सोचे समझे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये हमें ध्यान देना होगा जी। और इसी वजह से कई जगह शिकायतें भी आ रही हैं कई राज्यों से कि टीका वहां पर उपलब्ध नहीं है, और आपका कहना है कि अगर ये खोल दिया गया तो ये समस्या और बढ़ सकती है। लेकिन आईएमए ने एक और सुझाव दिया है। उनका कहना है कि वॉक इन वैक्सीनेशन सभी के लिए उपलब्ध कर दिया जाना चाहिए। नजदीक केंद्र पर जाएं जहां पर मुफ्त लगे टीका, और प्राइवेट सेक्टर फैमिली क्लिनिक्स को भी वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल किया जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, किसी भी तरीके से अगर हम वैक्सीनेशन की उपलब्धता बढ़ाते हैं और जिनको वैक्सीन लगना है उनके लिए वैक्सीन प्राप्त करना और आसान करते हैं, चाहे वह एक प्राइवेट क्लिनिक्स के माध्यम से हो, फैमिली फिजिशियन के माध्यम से हो, तो जरूर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये एक नीजर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये कोई इस तरह की मतलब हम जल्दीबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें कि उसके बाद हम उसको कंट्रोल ना कर पाए। आज मान लीजिए कि एक टीकाकरण केंद्र खोल दिया जाता है और वहां पे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर जो स्टाफ है उनकी पहले से पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनको पूरी जानकारी नहीं मिली है, तो हम वहां गलती भी कर सकते हैं। इसलिए इस पे बड़ी सावधानी से और सोच समझ के काम करने की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि अगले 4 हफ्ते बहुत क्रूशियल हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली में 4 महीने बाद फिर 5% के पार पहुंच गया है पॉजिटिविटी रेट, जिससे आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? क्या इससे महामारी के बेकाबू होने का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल अक्षय जी, ये समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र में, केरल में हम कुछ पिछले महीने से देख रहे हैं कि वहां पे लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही थी, और इसके साथ जो हमने देखा पंजाब में और साथ साथ दिल्ली में और आसपास के राज्यों में कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी मास्क का इस्तेमाल करना, उचित दूरी बनाए रखना और सैनिटेशन पे हमने ध्यान देना कम कर दिया था। लापरवाही शुरू हो गई थी, मास्क का उपयोग कम हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाने लगा। तो वो जो एक इन्फेक्शन का मोमेंटम होता है, एक संक्रामक रोग का जो मोमेंटम होता है, उसमें पहले मान लीजिए 50 केस होते हैं और उसके आसपास अगर 500 लोग ससेप्टेबल हैं जिसमें बीमारी हो सकती है, तो उस 50 से 200 में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। और जब वो मोमेंटम 50 से 200 में पहुंच जाता है तो 200 में से 1000 में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। यानी जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में लापरवाही हमने पिछले महीने में देखी, उसका परिणाम हम अब सामने देख रहे हैं कि लगातार केसेस में वृद्धि हो रही है। दिल्ली में, जहां आपको याद होगा कि दिवाली के बाद, तुरंत बाद और काफी केसेस में बढ़ोतरी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि दिवाली के समय लोग बाजारों में निकल पड़े थे और वहां पे वो सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर संभव नहीं थे। फिर जब काफी स्ट्रिक्ट होकर मास्क पहनने पर पाबंदी, मास्क पहनने को प्रमोट किया गया, फाइन लगाई गई और वाकई में फाइन वसूली जाने लगी, तो लोगों ने अच्छी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाया और नंबर ऑफ केसेस कम आ गए। लेकिन अब फरवरी मार्च के महीने में जब फिर से ये घटना घटी कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, वैक्सीन आनी शुरू हो गई, तो लोगों को लगने लगा कि अब हमने कोविड-19 पर कंट्रोल पा लिया है, और वो फिर से लापरवाह हो गए अपने बिहेवियर के में। तो अब उसका नतीजा सामने आ रहा है और इसको कंट्रोल करते करते समय लगेगा। तो ये बात डॉक्टर पॉल की बिल्कुल सही है कि आने वाले 15 दिन में ये तो मोमेंटम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसका नतीजा सामने आएगा। यानी केसेस हमें अगर और राज्यों में बढ़ते हुए नजर आए और जिन राज्यों में ऑलरेडी बढ़े हुए हैं वहां भी केसेस की संख्या अगर बढ़ जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो जिस तरह के रूल्स अब हम ला रहे हैं कि भाई दिल्ली में रात का कर्फ्यू हो गया है, पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति हुई, बहुत सारी चीजें, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह बंद कर दिए गए, ये एक्शन अब शुरू हुए हैं। तो इन एक्शन का रिजल्ट आते आते भी 15-20 दिन लगेंगे। तो यानी हम फिर से एक बहुत क्रूशियल फेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे हमें बहुत सजग रहना है, बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल के मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाके हो सकता है कि हम उसको और पीक होने से बचाएं और फिर से
बीमारी को काबू में ला पाए। लेकिन आपने जैसे बात की, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कदम उठाए जा रहे हैं। क्या ये कोरोना पर काबू पाने में कारगर कदम होगा नाइट कर्फ्यू? क्योंकि दिन में तो काफी संख्या में लोग निकल ही रहे हैं बाहर। बिल्कुल। देखिए, दिन में कर्फ्यू लगाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, हमें और जो चीजें हैं वो भी देखनी है। रात के समय में आम तौर पे कैजुअल मूवमेंट ज्यादा होता है, इमरजेंसी को अगर छोड़ दिया जाए तो, और वहां पे उस समय कंट्रोल रखना भी ज्यादा मुश्किल है कि आप सड़क पर ये देखें कि कौन मास्क लगा के चल रहा है या कौन नहीं चल रहा है। तो उससे कुछ हद तक काबू पाने में डेफिनेटली हमें मदद मिलेगी। मैं नहीं कहता कि वो अपने आप में एक पूर्ण तरीके से एक सफल उपाय है कि हम नाइट का कर्फ्यू कर लगा दें और कोविड-19 कम हो जाए, लेकिन नाइट कर्फ्यू के साथ बाकी जो एहतियात की चीजें हैं वो अगर इम्प्लीमेंटेड हो तो डेफिनेटली नाइट कर्फ्यू हमें मदद करेगा बीमारी पर जल्दी कंट्रोल पाने में। जी, अभी जिस तरह से अभी हमने बात की कि वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर शिकायतें आ रही हैं, कितनी वैक्सीन अभी और ट्रायल के फेज में है? नई वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद स्थिति थोड़ी और संभल पाएगी? हाँ, देखिए, वैज्ञानिक रूप से अभी कम से कम 11 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके फेज 3 के ट्रायल के नतीजे आने अभी बाकी हैं। हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन कब आएंगी। जब तक वो आंकड़े जो हैं, ट्रायल के आंकड़े जो हैं, जब तक वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ना पहुंच जाएं, जो एक्सपर्ट ग्रुप है उनको एग्जामिन कर ले और जब तक ना बता दे, तो इसके लिए कोई समय सीमा कहना या कोई भविष्यवाणी करना कि इतने दिन बाद इतनी वैक्सीन आ जाएंगी, ये आज की तारीख में संभव नहीं है। लेकिन हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत आशावादी हैं कि बहुत जल्द ही एटलीस्ट 2 और वैक्सीन हमें उपलब्ध होंगी, लेकिन हम एक डेफिनेट समय नहीं बता सकते कि कितने दिन बाद होगी। जी, डॉक्टर अरुण शर्मा, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। नरमी के साथ खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में तेजी का रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1827 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने माचिस की बिक्री शुरू की। 1920 में सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म। 1978 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने विवादास्पद न्यूट्रॉन बम बनाने पर रोक लगाई। बात करते हैं मौसम की। तपती गर्मी के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय और मैदानी इलाकों में 7 से 9 अप्रैल के बीच हो सकती है बारिश। इस बीच दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। अब बारी सुविचार की। प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, अन्याय